तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10 का 2023 का हिंदी का पेपर सॉल्व कराऊंगा। आपको मैं ए मॉडल पेपर आप जानिए, इसी के आधार पे आपको 2024 में पेपर देखने को बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। 801 डीजी का सेट का पेपर है। ठीक, आइए हम लोग समय ना गवाते हुए पेपर को स्टार्ट करते हैं। तो समय आपको कितना मिलेगा? 3 घंटे 15 मिनट। ठीक, आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। सामान्य निर्देश देख लीजिए। पहला है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। दूसरा है, प्रश्न पत्र 2 खंडों अ तथा ब में विभाजित है। तीसरा देख लीजिए, प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चयन करके ओएमआर शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। ठीक, आपको एक ओएमआर शीट मिलेगा, उस पर आपको क्या करना रहेगा? आंसर देना रहेगा। 20 आपको बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। चौथा नंबर देख लीजिए, खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक क्या है? निर्धारित है। पांचवा है, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसके निर्धारित अंक दिए गए हैं। कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है उसके सामने दिया हुआ है। ठीक, आइए हम लोग खंड अ करते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न। खंड अ में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रस मीमांसा के लेखक कौन है? तो रस मीमांसा के लेखक कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल जी हैं। रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं वो रस मीमांसा के लेखक है। दूसरा नंबर है, तितली कृति किस विधा की है? जो तितली कृति है वो किस विधा की है? तो वो है जीवनी विधा की। ठीक, जीवनी विधा की। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लेखक है। तो गाधी की देन के। ठीक, गाधी की देन के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं। चौथा नंबर है, साहित्य और कला रचना है। साहित्य और कला किसकी रचना है? तो भगवत शरण उपाध्याय की रचना है साहित्य और कला। पांचवा नंबर देखिए, शुक्लोत्तर युग के लेखक है। शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है दौलत राम जी हैं। कौन है? दौलत राम जी। ये ऑप्शन गलत है, दौलत राम है शुक्लोत्तर युग के लेखक। छठवां नंबर है, रीतिकालीन कवि है। रीतिकालीन कवि कौन है? पद्माकर है। रीतिकालीन कवि कौन है? पद्माकर है। सातवां नंबर है, छत्र दशक के रचयिता कौन है? छत्र साल दशक के रचयिता कौन है? तो भूषण है। कौन है? भूषण है। आठवां नंबर है, तार सप्तक के संपादक कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यज्ञ हैं। ठीक, आपका ए नंबर एकदम करेक्ट है। नौवां नंबर आप लोग देख लीजिए। नौवां नंबर आपका क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। सुमित्रा नंदन पंत की रचना कौन सी है? तो प्रेम वाटिका जो है वो सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है। जो स्मृति की रेखाएं हैं वो साहित्य की विधा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीवनी विधा। ये ऑप्शन गलत है, जीवनी विधा सही है। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो शोक होता है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार है पीपर पात सरिस मन डोला में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, सूनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिसरे करुणा एन चितई जानकी लखन तनु। ये उपयुक्त पंक्तियों में छंद है, इसमें कौन सा छंद है? रोला है, सोठा है, समैया है या कुंडलिया है? तो इसमें क्या है? सोठा है। ठीक, सोठा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 ये कहता है कि अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अनुचर शब्द में उपसर्ग क्या है? यानी कि उसके आगे लग करके बनता है उसे कहते हैं उपसर्ग, और पीछे अगर लगेगा तो उसे कहते हैं प्रत्यय। यानी कि चर के आगे क्या लगा है? अनु लगा है, इसलिए अनु आपका सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं? तो प्रत्यय के 2 प्रकार होते हैं। प्रत्यय के 2 प्रकार होते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, वेद पुराण में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है, जिसमें वेद और पुराण, इसे क्या हम लिख सकते हैं? वेद और पुराण, जिसके बीच में और आता है उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 यह है, प्रमोद शब्द का तत्सम रूप है। तो प्रमोद शब्द का तत्सम रूप क्या है? प्रमोद। ऑप्शन नंबर सी सही है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ये कहता है कि इत्यादि में संधि है। इत्यादि में संधि क्या है? तो यण संधि है, जिसमें आधा ये आ जाता है। आधा, जिस शब्द में आधा कोई अक्षर आ जाता है तो उसे यण संधि कहा जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, फलेन शब्द का वचन एवं विभक्ति है। तो इसमें सही ऑप्शन है डी नंबर, एक वचन तृतीय विभक्ति है फलेन में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, अपठम धातु का वचन एवं पुरुष है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, एक वचन उत्तम पुरुष सही है। ठीक, डी नंबर होगा। ठीक, आइए हम लोग खंड ब देखते हैं, वर्णनात्मक प्रश्न।
खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न है। ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसको सबसे पहले आपको पढ़ करके इन तीनों का आपको उत्तर देना है। तो पढ़िए, मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि 2 मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक नहीं है। 2 भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। राम धीर और शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र और उद्धत प्रकृति के थे, पर दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था। उद्गार के उच्चाशय कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभाव में कुछ विशेष समानता न थी, पर उन दोनों की मित्रता खूब निभी। क्वेश्चन नंबर इससे फर्स्ट कहता है कि प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। सेकेंड नंबर है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और तीसरा नंबर है प्रस्तुत गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहता है। इस पे आपको कितना नंबर मिल जाएगा? एक प्रश्न पे आपको 2 नंबर मिल जाएगा, दूसरे पे 2 नंबर मिल जाएगा, तीसरे पे 2 नंबर मिल जाएगा, यानी कि ये तीनों का कर देंगे तो आपको 6 नंबर मिल जाएगा। यहाँ से आपका 6 नंबर पक्का हो जाएगा। आप इसे कीजिए अथवा में आप इसे कीजिए, अथवा आप इसे कर लीजिए। ठीक, अजंता संसार की चित्रकलाओं में अपना अद्वितीय स्थान रखता है। इतने प्राचीन काल के इतने सजीव, इतने गतिमान, इतने बहुसंख्यक कथा प्राण चित्र कहीं नहीं बने। ठीक, अजंता के चित्रों ने देश विदेश सर्वत्र की चित्रकला को प्रभावित किया। उसका प्रभाव पूर्व के देशों की कला पर तो पड़ा ही, मध्य पश्चिमी एशिया भी उससे कल्याणकर प्रभाव से वंचित रह न सका। इससे संबंधित 3 आपको प्रश्न दिया गया है। इस तीनों प्रश्न को आप लोग कर लेंगे तो इस पे भी आपको 2-2 नंबर मिल जाएगा। ठीक, यानी कि आपका कितना नंबर हो जाएगा? 6 नंबर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकेंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड ये कहता है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, देखिए, निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कहीं समझाए सौदे, बुझही साच न हासी। कौन है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। कैसे बरन वेश है कैसो, किन्हीं रस्में अभिलाषी। पाओगे पुनि कियो आपनो, जो रे करेंगे गासी। सुनत मोन हवे हरियो बावरे, सुन सबे मति नासी। इस पे आपको 3 प्रश्न दिया गया है। पहला है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और तीसरा है निर्गुण ब्रह्म के वर्णन में क्या कठिनाई व्यक्त की गई है। आपको इस पे कितना नंबर मिल जाएगा? यहाँ पे आपको लिखा है हर प्रश्न पे 2-2 नंबर मिल जाएगा, यानी कि आपको ये 3 प्रश्न कर देंगे तो आपको 6 नंबर मिल जाएगा। ठीक, आप इसे कीजिए अथवा इसे कीजिए। अथवा में देखिए क्या है, चींटी को देखा वह सरल विरल काली रेखा, तमके धागे सी जो हील डूल, चलती लघुपथ पल पल मिल जुल, वह है पिपीलिका पाती, देखो ना किस भांति, काम करती वो सतत, कन कन करके चुमती अविरत। पहला इससे संबंधित क्वेश्चन है, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और तीसरा है कवि वह है पिपीलिका भांति के द्वारा जीवन के किस आदर्श के प्रति संकेत करता है। आपको अगर ये तीनों प्रश्न कर देंगे तो आपको हर एक प्रश्न पे 2-2 नंबर मिल जाएगा, यानी कि 6 नंबर मिल जाएगा। ठीक, एकदम सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आएगा, केवल प्रश्न बदला हो सकता है। पेपर एकदम ऐसा ही मॉडल पेपर रहेगा आपका, यानी कि एग्जाम में बैठेंगे तो एकदम सेम टू सेम ऐसा ही पेपर आने वाला है। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दिए गए संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको ये देखिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ये एकदम इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो हर साल रिकॉर्ड तोड़ चुका है। ठीक, ये कितना है, संदर्भ लिखना है और अनुवाद करना है। अगर आप इसका संदर्भ लिख देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा, और अनुवाद कर देंगे तो 3 नंबर मिल जाएगा, यानी कि इसको कर देंगे तो आपको 5 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ से आप इसे कीजिए या अथवा में आप किसे कीजिए, या अथवा में आप इसे कीजिए। आपको कितना नंबर मिल जाएगा? 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक, पहला है, अपदो दुगामी स साक्षरो न च पंडित, अमुक स्फुट वक्ता चाहिए जनाति स पंडित। आपको अगर संदर्भ लिख देंगे तो आपको कितना नंबर मिल जाएगा? 2 नंबर मिल जाएगा, और इसका अनुवाद कर देंगे तो 3 नंबर मिल जाएगा, यानी कि आपको कितना नंबर मिल जाएगा? 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक, अब दूसरा नंबर देख लीजिए, आप इसे कीजिए या इसे कीजिए, आपको 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये आपको अपने जिले के अनुसार करना होगा। मान लीजिए कि मैं ये
जो क्वेश्चन बना रहा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ, तो ये मैं बलिया ज़िले से बना रहा हूँ। तो ये बलिया ज़िले वाली इसमें से कौन सा क्वेश्चन करेंगे, तो ये करेंगे घ नंबर। ठीक, कौन सा क्वेश्चन करेंगे, घ नंबर। कर्ण खंड काव्य के आधार पर कर्ण का चरित्रांकन कीजिए। और दूसरा नंबर है कर्ण 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 खंड काव्य के तृतीय सर्ग की कथा अपने शब्दों में लिखे। इन दोनों में से कोई आप एक करेंगे तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। कितने नंबर मिल जाएंगे, यहाँ पे देखिए 3 नंबर मिल जाएंगे। तो अपने जिले के हिसाब से आप लोग इस क्वेश्चन नंबर 5 को करना है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक रचना का नाम भी लिखना है। ठीक, तो पहला है जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भगवत शरण उपाध्याय। आप लोग 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का याद कर लीजिएगा, जयशंकर प्रसाद का और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जरूर याद करिएगा। ये हर परीक्षा में आता है, हर बार बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है। ठीक, और क्वेश्चन नंबर इसका 6 का ख नंबर देख लीजिए। निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए और उनकी एक प्रमुख रचना का नाम उल्लेख कीजिए। पहला है तुलसीदास, महादेवी वर्मा, राम नरेश त्रिपाठी। सबसे पहले ये महादेवी वर्मा का जो है ये हर एक बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है। ठीक, आप इसे याद करिएगा और तुलसीदास का भी याद कर लीजिएगा, ये 2 जरूर याद करिएगा। इसमें से कोई एक आपका फंस जाएगा एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। कोई एक श्लोक लिखना है जो कि इस प्रश्न पत्र में न आया हो। जैसे कि ये 2 श्लोक है, यानी कि अवधूत दुर्गामी च साक्षर च पंडित, अमुक स्फुट जनादे से पंडित, और ये आया है और ये आया है। इन दोनों में से कोई आपको नहीं लिखना है, कोई आपको अलग से लिखना है जो कि इस प्रश्न पत्र में न आया हो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। इसमें से चारों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर किन्हीं 2 प्रश्न का उत्तर संस्कृत में देना है, जिस पे आपको 2-2 नंबर मिल जाएगा। ठीक, कितने नंबर मिलेगा, एक प्रश्न का 2 नंबर है, दूसरे प्रश्न का 2 नंबर। ठीक, यानी कि 4 नंबर इससे आपका क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 ये कहता है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। पहला है कि स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान पर आपने अगर निबंध लिख दिया तो आपको 9 नंबर मिल जाएगा। दूसरा है विज्ञान वरदान या अभिशाप। तीसरा है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग तैयार जरूर कीजिएगा। और जनसंख्या वृद्धि की समस्या और समाधान, इस क्वेश्चन को भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि कम से कम निबंध 9 नंबर में 9 नंबर आपको पाना है तो कम से कम आपको 4 निबंध तैयार करना होगा। ठीक, ये दोनों आप लोग जरूर तैयार कीजिएगा क्योंकि ये रिकॉर्ड तोड़ चुका है क्वेश्चन। ठीक, उसके बाद विद्यार्थी जीवन में खेल कूद का महत्व, ये 5वां नंबर भी आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक, ये सबसे महत्वपूर्ण देखिए कौन सा है इसमें से। सबसे पहले विज्ञान वरदान या अभिशाप, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। पर्यावरण पर इसको तैयार कर लीजिएगा। जनसंख्या पर इसको तैयार कर लीजिएगा। विद्यार्थी जीवन में खेल कूद का महत्व, इसको आप नहीं भी तैयार करेंगे, ये कभी भी 10 साल में केवल 1-2 बार पूछा है, इसको ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। स्वच्छ भारत अभियान भी आप लोग तैयार कर सकते हैं, ये पूछेगा या नहीं भी पूछ सकता है, लेकिन ये जो तीनों क्वेश्चन है ये जरूर पूछेगा। एक बार आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर ये फंसेगा क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका इसी तरह बोर्ड एग्जाम की तैयारी मैं कराऊंगा। ठीक, अगर आपको 95 प्लस लाना है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिए।